मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। गाइस जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खरीद के साथ होंगे। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड्स में ट्रेंडिंग 1 पर जा रहा है पाकिस्तान में। लाइक विद इन 3 एपिसोड्स ट्रेंडिंग 1। बाकी बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग बात है कि एक ड्रामा सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड्स में वो इतना ट्रेंड कर रहा है। मैंने खुद भी लिटरली ये ड्रामा नहीं देखा था, और जब मैंने ये देखा कि ट्रेंडिंग 1 पर जा रहा है तो मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्या है इस ड्रामे में जो सिर्फ 3 एपिसोड्स के अंदर ही ट्रेंडिंग 1 पर जा रहा है, जिसके मुंह से देखो बख्तावर बख्तावर बख्तावर। तो बख्तावर ड्रामे की बात की जा रही है यहाँ पे। बख्तावर ड्रामा जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी, यमुना जैदी का ड्रामा है। और ये बात वाकई मानने वाली है कि यमुना जैदी जो भी ड्रामास करती हैं, जो भी ड्रामास, जो भी स्क्रिप्ट्स लेती हैं, वो वाकई इतनी पावरफुल होती हैं कि वो ट्रेंड कर जाती हैं, वो ट्रेंडिंग में रहती हैं हमेशा से। वो इतने अच्छे स्क्रिप्ट्स लेती हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल उन्होंने इस बार भी एक ऐसी स्क्रिप्ट ली है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके दिखाए गए हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं, बहुत डिफरेंट एक्टिंग उन्होंने की है। अच्छा, मैंने खुद भी ये ड्रामा नहीं देखा था, बट जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में ट्रेंडिंग 1 टॉपिक्स में सबसे नंबर 1 पर क्या आ रहा है, बख्तावर, तो मुझे ये हुआ कि यार देखना चाहिए ऐसा क्या है इस ड्रामे में, क्यों ये ट्रेंडिंग 1 पर जा रहा है, मतलब ऐसा भी क्या है इसमें। तो फिर मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, यानी कि कल मैंने इस ड्रामे को देखा है और मैंने एक ही दिन में तीनों एपिसोड जो है वो एक साथ लगातार देख ली। क्योंकि जब आप देखने लगते हैं ना, खासतौर से यमुना जैदी के ड्रामाज में वाकई ऐसी बात होती है, ऐसा दम होता है कि जब आप उनको देखने लगते हैं तो आप लगातार देखते ही रहते हैं, बस आपका ये दिल चाहता है कि वो ड्रामा रुके नहीं और अब बस चलता ही जाए। तो ऐसा क्या है, किस वजह से ये ड्रामा इतना जो है ट्रेंडिंग कर रहा है, वो वजह भी आपको बताएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, वर्किंग करते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि लगातार बैठ के ड्रामास देखें, तो उनके लिए मैं छोटी सी शॉर्ट समरी बता दूँ इस ड्रामे की कि यमुना जैदी इस ड्रामे की जो है वो लीडिंग कैरेक्टर हैं। यमुना जैदी एक जो है छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका नाम बख्तावर है। उनके एक बहन है, एक भाई है और एक जो है वालिद जो हैं वो थोड़े से जुआरी और मतलब नशा करने वाले हैं, एक वालदा हैं। ये लोग रहते हैं एक छोटे से कस्बे में। वालिद जो हैं जुए में हार जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी बेटी की शादी जो है वो एक किसी बहुत ही बूढ़े से आदमी से ज़बरदस्ती करवा देते हैं, और उसके बाद जो है ना उनकी बहन का कभी कुछ पता चलता है और ना ही उनके वालिद का। 6 साल गुजर जाते हैं इसी तरह से। यमुना जैदी का एक छोटा भाई होता है जो कि माजूर होता है, बिस्तर पे होता है, वो चल फिर नहीं सकता है। जब यमुना जैदी के फादर गायब हो जाते हैं तो 6 साल से उनका जो खर्चा है वो यमुना जैदी के मामू यानी कि उनकी अम्मी के भाई जो हैं वो उठा रहे होते हैं। उनके भाई जो होते हैं वो भी कोई अच्छे नहीं होते, वो भी लालची होते हैं, उनके दिमाग में भी सिर्फ लालच ही होता है। वो एक्चुअली जो गांव टाइप जगह होती हैं उनमें ज़िम्मेदार को बड़ी अहमियत दी जाती है, जिनके पास ज़मीनें या जानवर जो हैं वो होते हैं। तो इसी तरह से उनके मामू को भी ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, तो वो जो है काफ़ी टाइम से 6 साल से यमुना जैदी के घर का खर्चा और जो उनके भाइयों की दवाइयाँ वगैरह हैं वो सब देख रहे थे। यमुना जैदी जो है वो एक बड़ी पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है। वो ये कि वो बहुत ही खुद मुख्तार हैं और वो कुछ बनना चाहती हैं, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो पढ़ लिख कर कुछ बन कर दिखाना चाहती हैं अपनी माँ को, और वो वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती जैसे उनकी माँ ने गुजार दी। लेकिन जब ऐसा होता है ना छोटे कस्बों में, जब कोई लड़की बाहर निकलती है, पढ़ती है, कॉलेज जाती है, तो उसके खिलाफ बड़ी बातें होती हैं। और एक ये जो बात है ना कि पढ़ लिख गई है तो बहुत पर निकल आए हैं, ये तो आजकल के माशरे में बड़ी आम बात हो जाती है। लाइक कोई लड़की अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख जाए, खासतौर से ये छोटे तबके हैं यहाँ पर, तो अगर वो कोई अपने हक की बात करती है ना तो सब लोग उसको उसकी पढ़ाई का ताना देते हैं कि तुमने पढ़ लिख लिया तो तुम अब हमारे आगे बोलने लगी हो। बिल्कुल यही सीन जो है वो इस ड्रामे में दिखाया गया है। जो उनके मामू हैं वो अपनी इन अच्छाइयों का बदला कुछ इस तरह से लेना चाहते होते हैं कि उनके मामू का एक माजूर बेटा होता है जो जहनी तौर पर ठीक नहीं होता है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। तो वो ये चाहते हैं कि जो यमुना जैदी हैं उनकी शादी उनके उस माजूर भाई से कर दी जाए, माजूर बेटे से कर दी जाए, जो उनका जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो जब उनके मामा मामी ये बात उनकी वालदा के सामने और यमुना जैदी के सामने करते हैं तो वालदा तो बेचारी हालात से ऐसी मजबूर होती हैं कि वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन यमुना जैदी जो है वो बिल्कुल फ्रंट पर आकर उनको इनकार करती हैं कि नहीं, आपके माजूर बेटे से मैं शादी नहीं करूँगी और आपका सारा कर्जा जो भी आपने आज तक हमारे लिए किया है, मेरे भाई के लिए किया है, सब कुछ उतार दूँगी मैं। लेकिन बीच में होता कुछ इस तरह से है कि अचानक उनके जो भाई हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो इंतकाल कर जाते हैं।
उनके इंतकाल के बाद जो है मोहल्ले में काफ़ी बातें, मतलब जो उनका एरिया होता है, छोटा सा कस्बा, उसमें बहुत बातें होने लगती हैं कि भाई अब अकेली माँ बेटी जो है वो रह गई हैं, तो जो यमुना ज़ैदी हैं उनका जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। और वैसे खुद सर हैं, कॉलेज जाती हैं, ज़बान चलाती हैं, तो वो कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दें, इसलिए जल्द से जल्द एक ही दिन के अंदर अंदर उसी माजूर कज़न के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया जाए। अब यमुना ज़ैदी जो है वो ये बात बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं और वो रातों रात अपनी फ्रेंड के भाई से बात करके जो है उनकी मदद से रातों रात अपनी वालदा को लेके कराची की तरफ निकल जाती हैं। अच्छा, अब जब वो कराची की तरफ निकलती हैं तो असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। बेसिकली कराची में एंटर होती ही क्या दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी, आप लोग कहते हैं ना कि वैसे तो कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत नाम है कराची का, लेकिन कुछ कहानी इस तरह से दिखाई है कि जैसे ही वो पहुंची है कराची, बस ऐसे जैसे भेड़िए उनके पीछे लग गए। लाइक सबसे पहले जैसे ही वो उतरी है वहाँ से और बैग लेकर चल रही थी, जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी अपनी खाला के घर को, तो सबसे पहले एक चोर और उनका बैग लेकर जो है वो भाग गया। लेकिन यमुना ज़ैदी को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि उसने बाकायदा पीछा किया उसका और भागती रही जब तक कि उनको उनका बैग वापस नहीं मिल गया। फिर जब वो बैग लेकर वापस आई तो देखती हैं कि उनकी वालदा जो है उस जगह पर नहीं है और एक आदमी आता है, कहता है आओ भाई तुम्हारी वालदा तो मेरी शॉप पर बैठी नहीं है, और वो उसको अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यमुना ज़ैदी को यहाँ पर भी काफ़ी शार्प दिखाया गया और वो नहीं जाती उनके साथ, उनको धक्का देकर आ जाती है। अच्छा खैर, इस सब से लड़ते हुए फिर वो पहुँचती हैं अपनी खाला के घर, जो कि नामज़द बहन होती हैं उनकी वालदा की, यानी कि बचपन की दोस्त होती हैं, उनकी बहन तो नहीं होती लेकिन बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड होती हैं। तो जब यमुना ज़ैदी उनको बताते हैं कि हम लोग पक्का अपना कस्बा जो है वो छोड़कर यहाँ आ गए हैं और हम यहीं रहेंगे और मैं जॉब करूँगी, तो उनकी जो खाला होती हैं उनके बड़े नाक मुँह चढ़ाने लगती हैं वो। मतलब जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है, रियलिटी दिखाई गई है कि अगर आप किसी घर एक दो दिन के लिए चले जाओ तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर सामान लेकर अपने घर रुकने के लिए, हमेशा रहने के लिए चले जाओ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे आप कितने ही मजबूर हो। बिल्कुल यही हुआ है उनके केस में भी। ठीक है, तो अच्छा वहाँ पर ये होता है कि जो यमुना ज़ैदी हैं फिर वो जॉब की तलाश में निकलती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, लेकिन वो एक छोटे से पढ़ी हुई लड़की, कस्बे से पढ़ी हुई लड़की को जो है जॉब नहीं देना चाह रहे होते हैं, काफ़ी ढूंढती हैं। फिर वो जो खालू के शौहर होते हैं, यानी कि इनकी अम्मी की जो फ्रेंड होती हैं जिनके यहाँ ये रुख रहे होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको यमुना ज़ैदी को एक जॉब बताते हैं। वो जॉब क्या होती है? कंडक्टरी की, यानी कि जो बसेस जाती हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, उनकी कंडक्टरी यानी कि बस होस्टेस आप लोग कह लें कि वो उस तरह की उनको जॉब जो है वो मिलती है। अच्छा, वहाँ पर भी काफ़ी इस तरह के होते हैं। जो यमुना ज़ैदी के साथ एक लड़की होती है प्रवीण नाम की, उसके पीछे उसका मैनेजर होता है और जब वो लड़की जो है मैनेजर की बात नहीं मानती तो वो उसको गोली मार देता है। तो यमुना ज़ैदी यहाँ पर काफ़ी डर जाती हैं और वो कह देती हैं कि मैं अब जॉब पे नहीं जाऊँगी, मैं जॉब छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो इसके खालू और खाला हैं वो काफ़ी जो है वो उनसे तंग होने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि पैसों के चक्कर में, 2 लाख रुपए लेने के चक्कर में जो है यमुना ज़ैदी के जो मामू जो उस छोटे से कस्बे में रहते वो इन लोगों को ढूंढ रहे थे कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए, उनको इतला कर देते हैं। तो यमुना ज़ैदी को जो है जल्द से जल्द यहाँ से भी भागना पड़ता है और फिर वो एक नई जगह पर जाती हैं कमरे के लिए, जहाँ पर उनसे ये कहा जाता है कि नहीं भाई, हम सिर्फ़ और सिर्फ माँ बेटी को कमरा नहीं दे सकते, हमें तो भाई प्रॉपर पूरी फैमिली चाहिए, हम लोग बिना किसी वाली वारिस के, बिना किसी मर्द के कमरा देते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर यमुना ज़ैदी जो है वो झूठ कहती हैं एक कि जी हाँ, मेरा एक भाई भी है जो कि आ जाएगा कल, आप हमें अभी कमरा किराए पर दे दें। अब यहाँ पर जो है ट्विस्ट है कि यमुना ज़ैदी ज़िंदगी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, कमरा हासिल करने के लिए अपनी पूरी की पूरी पहचान बदल देती हैं, अपने बाल काट लेती हैं, अपने आप को लड़कों वाला लुक दे देती हैं, लड़कों वाली ड्रेसिंग कर देती हैं। आसान नहीं होता है किसी भी लड़की के लिए इस तरह से अपनी पहचान को बदल देना, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से जीने के लिए उनको अपनी पूरी पहचान बदलनी पड़ती है, उनको अपना जेंडर बदलना पड़ता है, यानी कि वो बिल्कुल एक लड़की से लड़के का रूप धार लेती हैं। और फिर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है ट्रेंड कर रहा है, या जो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही हार्ट टचिंग चीज़ दिखाई गई है इसमें, कि वही यमुना ज़ैदी जब नकाब करके खुद पे चादर ढांप के पूरा खुद को छुपा के बाहर निकलती हैं तो लोगों की नज़रों के तीर उनकी चादर के अंदर से भी उनको ऐसे काट रहे होते हैं। लेकिन वही शख्सियत है, कुछ चेंज नहीं हुआ उनमें, वही शक्ल है, वही बॉडी है, सब कुछ वही है, इंसान वही है,
लेकिन वही जब एक लड़के की सूरत में लड़का बनकर बाहर निकलती है तो वही सारी नज़रें उसको देखती भी नहीं है, बहुत ही आज़ादी से फ्री होकर वो घूमती हैं। इस मुआशरे में लड़की को चादर के अंदर भी इज्जत नहीं है, और वही लड़की बिना चादर के बिना दुपट्टे के सिर्फ एक लड़का बनकर निकल रही है, तो इतनी आज़ादी से घूम रही है, वो इतनी खुशी से घूम रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट है, समझने वाली चीज़ है कि यार मतलब किस तरह से हम लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों एक लड़की के लिए इतनी मुश्किलात है, और वहीं पर जब वही लड़की एक लड़का बनकर वो सब कर रही है तो सब कुछ ईजी है। तो बेसिकली इस ड्रामे का, इस कहानी का जो मकसद है, जो मुझे अब तक समझ आया, वो यही दिखाया जा रहा है कि लड़की के लिए कितनी मुश्किलात हैं, लड़की किस तरह से सर्वाइव करती है जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन वहीं पर जब वो लड़का बन जाती है तो उसको कितनी आसानियाँ मिलती हैं। लेकिन अपने आप को बदल देना, अपनी पहचान बदल देना कितना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ये दिखाया गया कि यमुना ज़ैदी खुद भी बहुत तकलीफ़ में होती है, लेकिन अपनी माँ के सामने जब वो हंसती रहती हैं और ये शो करती हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होता, हज़ार चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्यों हमारे मुआशरे में लड़कियों को ये फैसिलिटी नहीं है, लड़कियों के लिए आज़ादियाँ नहीं हैं। खैर अभी ये ड्रामा जो है चल रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड में इस ड्रामे ने जो है वो तहलका मचा रखा है आवाम के दिलों में। आवाम के बहुत ज़्यादा जो है जज्बात जुड़ गए हैं इस ड्रामे से, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। तो खैर अब ये ड्रामा जो है वो आता है हर हफ्ते संडे वाले दिन। अभी तो सिर्फ 3 ही एपिसोड्स हुई हैं और इसमें इतना कुछ हो गया, इतना कुछ मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखने में। तो आई डोंट नो कि आगे अब मज़ीद क्या चलेगा। हम मज़ीद आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करते रहेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग आपसे मज़ीद बात करेंगे इस ड्रामे पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप लोग इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। ट्रेंडिंग 1 पर चल रहा है, तो कोई ना कोई वाकई बात है इस ड्रामे में। और यमुना ज़ैदी तो भाई माशाल्लाह बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग वाकई लाजवाब होती है। और बाकी इसके अलावा उनकी स्क्रिप्ट्स भी ऐसी होती हैं कि भाई वाह, देखने में मज़ा ही आ जाता है, कुछ डिफरेंट करती हैं, जो कि उन्होंने इस बार भी किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये ड्रामा देखना शुरू नहीं किया है तो काइंडली ड्रामा देखना शुरू करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।